नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम कल की लाइव वीडियो में ही बात कर रहे थे भाई कि रिलायंस गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है। और मैं आपको बता रहा था कि भाई रिलायंस यहाँ से गिर सकता है क्रूड की वजह से। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि भाई अगर कोई भी फंड रेजिंग से रिलेटेड न्यूज़ आ गई रिलायंस में तो रिलायंस बहुत तेज़ी से भागेगा। दोस्तों, कल रात 11 बजे ही हम डिस्कस कर रहे थे और भाई आज सुबह ही ये डील हो गई है। तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस लगेगा ये दोस्तों आपको। लेकिन दोस्तों, आपको अगर याद हो तो भाई कल हम बात कर रहे थे कि रिलायंस बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए था कल क्रूड की वजह से। लेकिन शाम को उसने अपनी सारी गिरावट को रिकवर कर लिया था। और भाई आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसने रिकवरी क्यों दिखाई, तो मैंने आपको बताया था भाई कि इसमें ऑपरेटर का मूव हो सकता है। और भाई आज आप देखेंगे कि आपको मैं एक डेटा दिखाता हूं, आप ये देखिए ज़रा। तो भाई कल आप 2 बजे से देखेंगे तो 2:50 पे ये 9 करोड़ की डील हुई थी। ये करोड़ में डील्स हैं, ये ब्लॉक डील्स हैं। कल जो सारी डील्स हुई थी, ये मैं 21 तारीख का बता रहा हूँ आपको, जब कल रिलायंस में बहुत ज़्यादा तेजी आई थी, जब मार्केट क्लोज होने वाली थी। तो भाई आप देखेंगे कि 3 बजे एक और 11 करोड़ की डील। और भाई आप देखेंगे कि 3:04 पे भी 5 करोड़ की डील हुई है। और इवन 3:28 तक भाई 7 करोड़ 40 लाख की डील हुई है। तो इतनी सारी ब्लॉक डील्स हुई थी कल जब मार्केट क्लोज होने वाली थी भाई। और आप कहते हैं कि भाई ऑपरेटर नहीं होता मार्केट में। तो आपको दोस्तों कुछ समझ आया कि नहीं आया इसमें? भाई इसका साफ साफ मतलब है कि कल ऑपरेटर को पहले ही पता चल गया था कि आज ऐसी कुछ डील होने वाली है। और भाई उसने कल दिन को एंड होते होते भाई भर भर के माल उठाया, भर भर के माल उठाया और हम जैसे बेचारे रिटेल इन्वेस्टर को पागल बना दिया। और भाई हम सब झांसे में आ गए। तो आप देखेंगे भाई कि कल आप सोच रहे होंगे कि रिलायंस को धाराशाही हो जाना चाहिए था, जो कि वो हुआ भी था। लेकिन भाई जैसे ही मार्केट क्लोज होने वाली थी, ब्लॉक डील पे ब्लॉक डील हुई और सारा माल बटोर लिया। और आप आज देखेंगे भाई कि स्टॉक ऑलरेडी 8% ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है भाई कि ऑपरेटर के पास एक तो होता है पैसा, 100 करोड़ 1000 करोड़ कितना भी पैसा हो सकता है उनके पास। दूसरा होती है भाई उनके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के सबसे ज़्यादा पैसे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो भाई पैसे से आप इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उनके पास थी भाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन का खूब फायदा उठाया दोस्तों। तो भाई बात कर लेते हैं डील की। तो आप देखेंगे कि भाई फेसबुक ने 10% स्टेक खरीदा है रिलायंस जियो में। और भाई 43,574 करोड़ की डील हुई है। बहुत ज़्यादा बड़ी डील है ये। इससे सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक और रिलायंस को दोनों को फायदा होगा। और भाई इस डील के बाद जियो का जो वैल्यूएशन है अब $65 बिलियन हो चुका है। रुपीस में देखें तो भाई 4.62 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है। बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी हो गई है भाई। भाई इस डील पे रिलायंस ने क्या बोला? भाई रिलायंस ने बोला कि ये एक लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है एक टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और भाई इस इन्वेस्टमेंट के बाद जियो टॉप 5 लिस्टेड कंपनीज में आ गया है मार्केट कैप के हिसाब से। और वो भी सिर्फ 3.5 ईयर्स में। दोस्तों आपको पता ही होगा रिलायंस जियो 3.5 साल पहले शुरू हुआ था। और भाई आपको पता ही होगा मात्र 3.5 सालों में भाई जियो ने 340 मिलियन कस्टमर बेस बना लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई है इंडिया की। और भाई इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा रिलायंस को? भाई रिलायंस को सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो होगा भाई कि उनका डेट का बर्डन कम होगा। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि रिलायंस के ऊपर 2.5 से 3 लाख करोड़ का डेट है। और रिलायंस बहुत दिनों से कोशिश कर रही है भाई डेट फ्री कंपनी बनने के लिए। पहले इनकी सऊदी अरेमको के साथ डील होने वाली थी भाई, लेकिन सबको पता चल गया था कि अब वो डील तो शायद नहीं होगी। लेकिन इनकी भाई फेसबुक के साथ बात चल रही थी और आज ये डील पक्की हो गई है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है ये रिलायंस के लिए। और जब ये डेट फ्री कंपनी बन जाएगी तो भाई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो जाएंगे इस कंपनी के। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। लेकिन क्या आपको इसको खरीद लेना चाहिए भाई, ये भी जानेंगे। तो भाई आप देखेंगे कि भाई आज की ओपनिंग हुई थी 1320 पे और भाई कल की क्लोजिंग थी 1237 पे, यानी कि 6% की गैप अप ओपनिंग हुई थी इस न्यूज़ के बाद। और भाई अगर आप 52 वीक लो देखेंगे तो वो है 875 और 52 वीक हाई है 1617। दोस्तों आप लोग पूछते रहते हैं कि ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट कहाँ देखना होता है। भाई अपर सर्किट और लोअर सर्किट ये रहे, ये आपको यहाँ पे ओवरव्यू में मिलता है। और दोस्तों जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे रिलायंस का प्राइस है 1336, 8% बढ़ा हुआ है ये। और आप देख सकते हैं भाई कि 6% तो इसमें गैप अप ओपनिंग हुई थी दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे भाई तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी भाई बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को इसने टच कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप बना है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। अगर बात करें एमएसीडी सिग्नल की तो भाई एमएसीडी ने बहुत दिन पहले बाय सिग्नल दिया था, अभी तो आप बहुत लेट हैं।
और आरएसआई भी बहुत स्ट्रांग हो गई है, लेकिन अभी भी स्टॉक ना तो ओवरबॉट है और ना ही है ओवरसोल्ड। और अगर भाई इसकी बात करें कि ये कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, तो अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे इसमें, तो ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट बनेगी इसकी ये। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये यहाँ पे आता है, मतलब अगर ये 1200 का लेवल तोड़ता है दोस्तों, तो उसके बाद ये और नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ये 1200 का लेवल नहीं तोड़ेगा तो भाई इसमें शॉर्ट टर्म में तेजी बनी रहेगी। तो मेरा मानना ये है दोस्तों, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रनअप हो चुका है। अब इसमें आपका पोजीशन बनाना, फ्रेश पोजीशन बनाने का कोई पॉइंट नहीं है भाई। अब ये हो सकता है कि 3-4 दिन और तेज रहे, उसके बाद गिर जाए। तो अगर आपको इसमें खरीदना है तो भाई आपको उसके लिए वेट करना चाहिए। ये सही टाइम नहीं है खरीदने का, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग गया है। और आप देखेंगे कि भाई इसका 52 वीक हाई भी 1600-1500 के आसपास है, तो ये 52 वीक हाई से ज़्यादा नीचे नहीं है। तो बाकी स्टॉक्स आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, ये उतने डिस्काउंट पे नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको अभी तो इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलती ही रहेंगी। कभी भी स्टॉक ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा भाई, एक डिप तो पक्का लगेगी। तो मेरे ख्याल से तो आपको वेट करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। तो भाई ये थी आज की बहुत बड़ी न्यूज़, जिसमें जियो और फेसबुक की बहुत बड़ी डील हुई है। इससे भाई रिलायंस का डेट कम होगा और उसके फंडामेंटल्स और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो भाई मैंने आपको बता दिया है कि अगर इसने ट्रेंड लाइन में अगर ये 1200 का लेवल तोड़ा तो उसके बाद ये स्टॉक फिर से क्रैक कर सकता है। और अगर क्रूड के प्राइसेस भी ऐसे ही नीचे जाते रहे, अगर उसमें कोई रिकवरी नहीं आई, तो हो सकता है ये लेवल अचीव भी हो जाए दोस्तों। तो हड़बड़ी में आने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपको बाइंग के मौके पक्का मिलेंगे, कभी ना कभी तो ये स्टॉक गिरेगा ही। और भाई अगर आप इसे इस लेवल पे खरीद लेंगे तो भाई हो सकता है कि उसके बाद ये नीचे आ जाए, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि भाई अभी अपर बैंड को भी टच कर रहा है और ऑलरेडी इतना ज़्यादा भाग चुका है। ओवरऑल मार्केट को देखें तो भाई मार्केट काफ़ी वीक चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक काफ़ी भाग गया है। और इसका जो अपर लेवल है दोस्तों, वो भी काफ़ी कैप्ड मान सकते हैं आप। 1500 से ऊपर जाना इसका शॉर्ट टर्म में अभी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसमें गेन्स कम है और रिस्क ज़्यादा है, तो भाई रिस्क और रिवॉर्ड रेशो आपको दिख रहा ही होगा। बाकी आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। मैंने अपनी एनालिसिस आपको बता दी है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको भाई मेरी लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन बेल दबानी पड़ेगी और उस पर ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। कल मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में पूछा था कि आपको नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, भाई उनको नोटिफिकेशन आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों आप में से कुछ लोगों को जो नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है उनको ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।